student to CBSE Computer Education. Today we are discuss about the new syllabus of class 10th IIT. तो जैसे कि मालूम है कि जो है बाकी सब्जेक्ट में जो है CBSE की तरफ से जो है कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसमें जो है आप देखेंगे तो सब्जेक्ट का के बेसिस पे जो है कुछ जो है 30% सिलेबस जो है स्किप कर दिया गया है। लेकिन वैसे ही जो है आपकी स्किल एजुकेशन में से जो आपका जो करिकुलम था 2020-21 में अभी तक कोई चेंजमेंट आया नहीं था। लेकिन सीबीएसई ने अभी रिसेंटली क्या किया है, रिवाइज्ड सिलेबस तो लॉन्च नहीं किया, लेकिन उसके जगह में जो है रिलेशनलाइज्ड करिकुलम जो है क्लास 10th के लिए अभी जो है लॉन्च कर दिया है। तो आज हम जो है बात करेंगे इसी के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस जो आपके जो रिलेशनलाइज्ड जो करिकुलम है उसको देखते हैं, इसमें क्या आपके लिए जो है बेनिफिट है या फिर क्या आपके लिए क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जनरली जो है आपका जो प्रीवियस जो सिलेबस था उसी सिलेबस में क्या किया गया, कुछ चेंजमेंट करके उसी को आगे जो है उसको जो है उसी में कुछ चेंजमेंट किया गया। तो देखते हैं क्या क्या किया गया है। तो आप अगर देखेंगे तो जो हमारा जो सब्जेक्ट का जो पैटर्न था 50 मार्क्स थ्योरी 50 मार्क्स प्रैक्टिकल सेम है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो पार्ट ए जो है जो था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो 10 मार्क्स था, तो उसमें अभी तक कोई चेंजमेंट इसमें दिख नहीं रहा है। फिर इसके अलावा जो है आपका पार्ट बी जो डिजिटल जो आपका इस पे जो स्किल एजुकेशन के अंतर्गत जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल था, उसमें अगर हम देखते हैं तो कुछ चेंज किया गया है। बाकी जो आपका पार्ट सी एंड पार्ट डी जो था प्रैक्टिकल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क का जो प्रैक्टिकल वर्क जो 35 मार्क्स था उसमें अभी भी कोई चेंजमेंट नहीं है। बात करें पार्ट डी, जहाँ पे पार्ट डी में आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट वर्क में 50 मार्क्स था, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं जैसे पार्ट ए में तो हमारा कोई चेंज नहीं है, ठीक। तो पार्ट ए जो है वो सेम टू सेम है। फिर पार्ट बी में आते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो सेम टू सेम है, लेकिन थ्योरी पार्ट्स में कुछ पार्ट को स्किप किया गया है। तो यहाँ पे जो येलो जो है हाईलाइटेड में आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट जो है उसको क्या किया गया है, उसको जो है स्किप किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो फाइल जो है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, फाइल फॉर्मेट तो और क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप, ये जो है थ्योरी सेक्शन से तो हटा दिए गए, लेकिन प्रैक्टिकल सेक्शन में इसको सेम टू सेम एज इट इज़ रखा गया है। वहीं पे बात करते हैं तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 के अंतर्गत। तो इसी में चैप्टर 1 में ही देखते हैं क्रिएटिंग ए टेम्पलेट को हटा दिया गया है। फिर उसके बाद अपडेटिंग ए डॉक्यूमेंट, इसको जो है स्किप कर दिया गया थ्योरी पार्ट से, लेकिन प्रैक्टिकल हमको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में हमको जानना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं तो कोई खास चेंजमेंट आया नहीं है कि अगर आपको जनरली बात है कि अगर इसको प्रैक्टिकल से भी हटाया जाता तब ये पार्ट जो है स्किप होता, अदरवाइज आपको इस पार्ट को तो आपको प्रैक्टिकली जो है करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ थ्योरी तो आपको जानना ही पड़ता है। तो अगर हम देखें तो रिलैक्सेशन की बात तब होती जब आपका थ्योरी पार्ट्स और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों जो है स्किप किया जाता, तो इस आपके लिए कोई खास एडवांटेज नहीं है। वहीं पे अगर बात करते हैं इसमें आप मेल मर्ज में देखेंगे तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, यहाँ से आपका जो थ्योरी पार्ट से हटा दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन यही जो अगर बात करें प्रैक्टिकल पार्ट में, तो अगर प्रैक्टिकल पार्ट में अगर जाके आप प्रैक्टिकल करते हो तो जाहिर सी बात है हर एक पार्ट के बारे में आपको थ्योरी कुछ ना कुछ तो नॉलेज रहेगा जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। वही जब बात करते हैं सेकंड यूनिट जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस की, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि क्रिएटिंग रेफरेंस टू द अदर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द कीबोर्ड एंड माउस, इस पार्ट को जो है थ्योरी पार्ट से हटा दिया गया। वैसे ही जो है सेटिंग अप ए स्प्रेडशीट फॉर द शेयरिंग, इसको हटा दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा जो है वहीं पे बात करें हमारा यूनिट थर्ड डेटाबेस से, तो यहाँ स्टेप टू क्रिएट ए टेबल यूजिंग द टेबल विजार्ड जो है थ्योरी सेक्शन से हटा दिया गया है। फिर आते हैं तो इसी में क्वेरी क्रिएशन यूजिंग द विजार्ड, क्रिएशन ऑफ क्वेरी यूजिंग द डिज़ाइन व्यू, ये सारे पार्ट को हटा दिया गया है। फिर डेटाबेस के अंदर ही क्रिएटिंग फॉर यूजिंग विजार्ड, स्टेप टू क्रिएट फॉर्म्स यूजिंग फॉर्म विजार्ड, इसको हटा दिया गया है। फिर उसके बाद है क्रिएटिंग रिपोर्ट यूजिंग द विजार्ड, स्टेप टू क्रिएट रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड, ये सारे टॉपिक जो है थ्योरी पार्ट से हटा दिए गए हैं। फिर हम बात करें लास्ट चैप्टर जो है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे देखते हैं तो लॉन्चिंग गूगल टॉक, साइन इन इनटू द गूगल टॉक अकाउंट, ये सारे पार्ट जो है थ्योरी पार्ट से हटा दिया गया है। वहीं पे बात करें तो इट क्रिएटिंग विथ द हेल्प ऑफ सम ब्लॉक प्रोवाइडिंग, इस तरीके से कुछ पार्ट जो है आपके थ्योरी सेक्शन से हटा दिए गए हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम इसको प्रैक्टिकल हमको करना ही पड़ेगा, तो हमको अभी तक कोई रिलैक्सेशन जो है
यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। फिर भी जो है ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या कर दिए गए, स्किप कर दिए गए। लेकिन आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा। ओवरऑल आपको ये सारा चीज़ को स्टडी करना ही है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, एक रिवाइज सिलेबस मिल गया है। अब देखिए इसी के बेसिस पे तो हमारा स्टडी चल ही रहा है। अगर आप वीडियो जो है हमारे जो है यूट्यूब चैनल में आपको कंटिन्यूसली जो है ये सारे चैप्टर की आपको वीडियो जो है, जैसे ही आपका जो है नया सिलेबस के बेसिस पे हमको जो करिकुलम जो है 2021 के लिए उसके बेस पे बना रहे हैं, आप लोग जाके यहाँ पे वीडियो के प्ले लिस्ट पे इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये जो सिलेबस का लिंक आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को डाउनलोड जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।